आप चाहे जिम जा रहे हो चाहे ना जा रहे हो, अगर ये आपके डाइट में है, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक एब्सोल्यूट गेम चेंजर है। ना ही सिर्फ इतना खाने वाला हूँ मैं, बल्कि इसके बाद 2 स्क्रैम्बल्ड एग्स भी खाता हूँ मैं। ओटमील, द किंग ऑफ ऑल कार्बोहाइड्रेट्स। 3 साल हो गए तब से लेके आज तक मैं उसे कंज्यूम कर रहा हूँ डेली बेसिस पे, चाहे मैं वर्कआउट कर रहा हूँ चाहे नहीं कर रहा हूँ। कैसे बनाने वाला हूँ, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर डालूंगा, मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा मैं। लेट्स गो। आज से ऑलमोस्ट 3 साल पहले मैंने कंसिस्टेंटली वेट ट्रेनिंग करना शुरू किया, और जब से मैंने वेट ट्रेनिंग करना शुरू किया है तब से मैंने अपनी डाइट में अलग अलग फूड सोर्सेस, अलग अलग रेसिपीज़, अलग अलग चीज़ें ट्राई की है, लेकिन एक फूड सोर्स मेरे डाइट में डे 1 से कंसिस्टेंट रहा है। वीडियो के टाइटल से आप समझ गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, ओटमील। अब देखो, ओटमील की रेसिपी आप देखने जाओगे इंटरनेट पे तो 17,000 रेसिपीज़ है, और कोई सही नहीं है, कोई गलत नहीं है, सबकी अपनी अपनी रेसिपीज़ है। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी ओटमील रेसिपी शेयर करने वाला हूँ, किस तरीके से मैं ओटमील प्रिपेयर करता हूँ, क्या डालता हूँ क्या नहीं, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसमें। आज से 3 साल पहले पता नहीं मुझे किसी ने बोला था या कहीं पे मैंने देखा था, लेकिन हाँ, एक चीज़ मुझे याद है कि मैं कहीं पे भी कोई भी वीडियो वगैरह देखता था बॉडी बिल्डर्स की या किसी दूसरे इंसान की, फिटनेस एक्सपर्ट की, तो हर कोई ओटमील खा रहा था अपने नाश्ते में, ब्रेकफास्ट में, ब्रेकफास्ट ऑफ द चैंपियंस, ये वो। शुरुआत तो मैंने इसीलिए की क्योंकि हर कोई खा रहा था और हर बॉडी बिल्डर ओटमील रिकमेंड करता था, तो मैंने चलो खाते हैं। लेकिन जैसे जैसे मैं अपनी जर्नी में आगे जाता गया, मुझे पता चला कि ये एक एब्सोल्यूट गेम चेंजर मील है, स्पेशली अगर आप इसको अपने प्री वर्कआउट मील में कंज्यूम करो, क्योंकि ये एक हाई सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है, हाई सोर्स ऑफ फाइबर है, गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन मिलेगा आपको अंदर, एक अच्छी मात्रा में आपको गुड फैट्स मिलेंगे। तो इतना ज़्यादा न्यूट्रिएंट डेंस होने की वजह से ऑल इन ऑल आपके बॉडी के लिए फ़ायदेमंद ही साबित होता है। तो जब मैंने शुरू में इसे खाना कंज्यूम किया तो मुझे काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट दिखते थे जिम में, जब मुझे इतना कुछ आइडिया नहीं था, नॉलेज नहीं था। तो जिम में स्ट्रेंथ ज़्यादा होता था, जिम में जो है एनर्जी ज़्यादा होती थी, क्योंकि गुड सोर्स ऑफ कार्ब्स है। ये खा के आधे 1 घंटे बाद मैं जिम जाता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि सारा जो है क्रेडिट ओट्स को ही देता था मैं। हालांकि दूसरी भी चीज़ें मैं सही कर रहा था, जो कुछ मुझे पता था उस टाइम पे, तो उसकी वजह से भी थोड़ी बहुत बॉडी बन रही थी, और अभी भी थोड़ी बहुत मतलब बन ही रही है, अभी भी इतनी कुछ बनी नहीं है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से भी ओटमील मेरे डाइट का एक प्रोमिनेंट हिस्सा बन गया, और मैं हमेशा उसको खाता था, ओटमील को आज भी खा रहा हूँ, चाहे मैं जिम जा रहा हूँ चाहे नहीं जा रहा हूँ, चाहे रेस्ट डे है, लेकिन ओट्स मेरी डाइट में हमेशा से रहा है पिछले 3 सालों से। थोड़े बहुत मैंने चेंजेस किए हैं ऑफकोर्स पिछले 3 सालों में अपने ओटमील रेसिपी में। आज मैं बताऊंगा कि मैं किस तरीके से ओट्स प्रिपेयर करता हूँ, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर ऐड करता हूँ, ओटमील के साथ मैं क्या खाता हूँ, और उसके मैक्रोज वगैरह कितने हैं, उसके अंदर प्रोटीन कितना है, ये सारी चीजें आप लोगों के साथ आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ। तो अभी मैं जिम में हूँ, आज आर्म्स ट्रेन कर रहा हूँ मैं, ऑलमोस्ट होने को आ गया वर्कआउट, तो फटाफट बचा हुआ आर्म्स वर्कआउट कंप्लीट करते हैं और चलते हैं घर पे, और साथ में सैरी करते हैं। लेट्स गो।
कभी कभी मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं ओटमील को ज़रूरत से ज़्यादा क्रेडिट तो नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा बोलना कि ओटमील की वजह से मेरी बॉडी बनी थी, स्ट्रेंथ आया था जिम में, ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा एग्जैजरेशन है। क्योंकि ओटमील खाने से ऐसा ऑल ऑफ अ सडन आप जिम में जाके आर्नोल्ड नहीं बन जाते। देयर आर अदर एस्पेक्ट्स एज वेल दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ, कंसिस्टेंट ट्रेनिंग, स्लीप, हाई प्रोटीन डाइट, सो ऑन एंड सो फोर्थ। उस टाइम पे मुझे इतना मैक्रोस के बारे में और अलग अलग फूड सोर्सेज के बारे में और क्या न्यूट्रिएंट्स है उसके अंदर, उसके बारे में इतनी आइडिया ना होने की वजह से मैं उसको बहुत ज़्यादा तरजीह देने लग गया और बहुत ज़्यादा उसको मैं प्रायोरिटाइज़ करने लग गया। तो ये भी एक वजह है कि ओटमील इतना प्रोमिनेंट हिस्सा है मेरे डाइट का। लेकिन हाँ, हैविंग सेड दैट, ये एक बहुत ही फेबुलस फूड सोर्स है मैं कहूँगा। आप चाहे जिम जा रहे हो, चाहे ना जा रहे हो, चाहे कोई दूसरी ट्रेनिंग कर रहे हो, चाहे कुछ और कर रहे हो, अगर ये आपके डाइट में है, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक एब्सोल्यूट गेम चेंजर है। तो कुछ ही टाइम में भी घर जाएंगे हम लोग, सहरी प्रिपेयर करेंगे और साथ में सहरी करेंगे। लेट्स गो। ऑल राइट, तो घर पे आ गया हूँ मैं। अभी फटाफट चलते हैं और ओटमील बनाना शुरू कर दे, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है और बना के मुझे खाना भी है और आप लोगों को बताना भी है किस तरीके से बना रहा हूँ, क्या है क्या नहीं। तो लेट्स गो। तो ओटमील हमारा बन के रेडी है, जैसे कि आपने देखा। तो यही थी मेरी कुछ रेसिपी ओटमील की। इतनी कुछ कॉम्प्लेक्स या ऐसा कुछ वो नहीं है। हाँ, इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ओवरलोड किया हुआ है ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के, लेकिन उसके पहले अगर आपने देखा होगा तो इतना कुछ कॉम्प्लेक्स और इतना कुछ नहीं है। आई लाइक टू कीप इट सिंपल, ताकि मैं उसको डेली बेसिस पे बिना कुछ झंझट के बना सकूँ और मोर इम्पोर्टेंटली सस्टेन कर सकूँ उसको। दूध, ओट्स, पीनट बटर और प्रोटीन पाउडर, ये मेरे ओटमील के की इंग्रेडिएंट्स है। इसके मैक्रोज जो है मैं स्क्रीन पे कहीं पे ऐड कर दूंगा, तो आप चेकआउट कर सकते हो कितने इसके मैक्रोज है, प्रोटीन, कार्ब्स, कैलोरीज वगैरह जो भी है। और ना ही सिर्फ इतना खाने वाला हूँ मैं, इसके बाद 2 स्क्रैम्बल्ड एग्स भी खाता हूँ मैं। रमज़ान में ये सहरी है मेरी, लेकिन प्री रमज़ान या पोस्ट रमज़ान ये मेरा फर्स्ट मील ऑफ द डे होता है, AKA प्री वर्कआउट मील। और रमज़ान में एक्चुअली ये पहला साल है जब मैं ओटमील को एज अ सहरी यूज़ कर रहा हूँ। इसके पहले तक रमज़ान में जो सहरी थी मेरी वो कुछ अलग थी, वो वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है। ये वीडियो में मैंने बताया हुआ ऊपर कि सहरी में मैं क्या खाता था लास्ट ईयर। मॉडिफिकेशंस काफ़ी होते रहते हैं ओटमील में। अभी भी मुझे याद है कि जब मैंने 3 साल पहले, जैसे कि मैंने आपसे कहा, सबसे पहले ओटमील खाना शुरू किया था, बहुत ही बेसिक था। दूध, ओट्स, तब शायद पीनट बटर भी मैं ऐड नहीं करता था। टेस्ट ज़रा भी नहीं आता था, कुछ समझ में नहीं आता क्या खा रहा हूँ क्या नहीं खा रहा हूँ, लेकिन मतलब खाना है तो खाना ही है। धीरे धीरे फिर उसमें मैंने मॉडिफिकेशंस करना शुरू किए। शुरू में मुझे अभी भी याद है, मैं दूध, ओट्स और टेस्ट के लिए थोड़ा सा कोको पाउडर या हॉर्लिक्स हो गया, बॉर्नवीटा हो गया, उसकी पाउडर थोड़ी सी ऐड करता था, उसको मिक्स करता था थोड़ा सा टेस्ट के लिए, मीठा बनने के लिए। नहीं तो उसके बिना एकदम ही ब्लैंड टेस्ट आता है उसका। धीरे धीरे फिर उसमें पीनट बटर ऐड किया मैंने। फिर जब वे प्रोटीन खाना शुरू किया मैंने, तो उसमें वे प्रोटीन ऐड करता था। और बाय द वे, ये वे प्रोटीन जो ऐड किया है मैंने इसमें, ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वे प्रोटीन है, काफ़ी टेस्टी लगता है इससे। तो आई जस्ट गेट टू इट और खा के आपसे बात करता हूँ। ये थी मेरी ओटमील रेसिपी। अभी मैं 2 स्क्रैम्बल्ड एग्स खाऊंगा, है 20 मिनट बचे हुए सहरी खत्म होने के लिए। मुझे पता है थोड़ा सा मैंने लेट वीडियो अपलोड किए, हो सकता है आपको ये वीडियो रमज़ान बाद दिख रही हो सकता है रमज़ान के एकदम एंड में दिख रही हो। बोले यार पहले बताता, हम लोग भी सहरी ऐसे ही करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आप ओटमील को नॉर्मल डेज पे भी कंज्यूम कर सकते हो, जैसे कि मैंने बताया आपको, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वीडियो तो रहेगी यूट्यूब पर, सेव करके रख लेना, आपको नेक्स्ट रमज़ान में काम आ जाएगी। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिली हो, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला हो। ऑन दैट नोट आज की वीडियो एंड करते हैं। मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन कीप पुशिंग।